हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर प्रश्नावली नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 जिसमें हमने बेसिक देखा था और कहाँ तक देख लिया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में जस्ट अपन देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले मैं अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था मैं फटाफट बता देता हूं आपको। हमने सबसे पहले पढ़ा था अंक, पहली बात। दूसरी बात हमने पढ़ा था संख्या, संख्या किससे बनती है? अंकों से बनती है। तीसरी बात हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से कहां तक चली जाती है? अनंत तक चलती है। उसके बाद पढ़ा था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के अंदर 0 शामिल कर लें और अनंत तक चलें तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। 5 नंबर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक पढ़ा था, और पूर्णांक 3 प्रकार के थे, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य पूर्णांक। उसमें पूर्णांक के बाद में हमने देखा था कि परिमेय संख्या, रिएशनल नंबर, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे। अच्छा, इसमें P/Q या पूर्णांक वगैरह अपन ने इसको पूरा बेहतरीन तरीके से देख लिया था पिछली क्लास में। अच्छा, उसके बाद हम बात करें अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था ना। अब इन संख्याओं के बाद में हम बात करें तो देखो, इनके बाद में अपनी प्रश्नावली का नाम क्या था? वास्तविक संख्या। तो यही अपन हेडिंग डालते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि वास्तविक संख्या जो है वो क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो सारी की सारी संख्याएं किसके अंदर आती है? वास्तविक संख्या के अंदर आती है। अच्छा, इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा वो देख लीजिए। ठीक है, देखो फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं लिख सकता हूं वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या, रिएशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को शामिल कर ले। के समूह बोल दो, के समूह है, के समूह को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। क्लियर? अब वास्तविक संख्या की मैं बात करूं कि वास्तविक संख्या को अपन कैपिटल R से लिखते हैं, तो मैं दूसरी लाइन लिख सकता हूं कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, वास्तविक संख्या को संख्या R से व्यक्त करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करें अपन कि इसमें परिभाषा जो अपन ने लिखा है उसका मतलब क्या हुआ वो समझे ध्यान से, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब अपन मिक्स कर देते हैं, जब मैं इसको P/Q वाले को और P/Q वाले नहीं वाले को, दोनों को जब मैं मिक्स कर दूंगा तो अपने पास रियल नंबर बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगी। अच्छा, अब मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बताई कि ये सारी संख्याएं जो हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है? रियल नंबर कहलाती है, वास्तविक संख्या। इसका लॉजिक क्या है, ध्यान से समझो। मुझे एक बात बताओ, आपने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा, कहाँ से स्टार्ट होती थी? 1 से। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी परिमेय है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके बट्टे में क्या लगा सकते हैं? 1 लगा के P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर जिसका मान निश्चित हो, फिक्स हो, पॉइंटों के बाद भाग जाने के बाद फिक्स हो जाए, वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब देखो तो ये तो अपनी क्या निकल के आ गई, ये जितनी भी है सारी की सारी है तो प्राकृत संख्या।
लेकिन इसको परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है कि पॉइंट के बाद रुकती नहीं है, चेंज होती रहती है, वो दशमलव पश्चात अपन पढ़ेंगे, आज ही क्लास में पढ़ेंगे, उसको भी बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। इनमें बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूज होता है, शांत, अशांत, अनावर्त, आवर्त, जो भी है इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप मेन बात ये ध्यान दो कि जितनी भी संख्याएं, ये सारी की सारी हम इनको परिमेय संख्या में बोल सकते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये सारी की सारी संख्याएं जो है, अब अपरिमेय संख्या जो है ना, √3 वाला, √2 वाला, ये भी आपकी जब इसको और इसको मिक्स कर देना तब रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर में रूट वाली संख्या भी आएगी और बिना रूट वाली यानी परिमेय अपरिमेय दोनों आएगी। आई बात समझ में? अब देखें दूसरी बात, इसको छोटे से डायग्राम के आधार पर समझें कि तो R की वैल्यू है, R को लिखने का जो समुच्चय है वो Q प्लस Q डैश, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या को Q से लिख दिया और अपरिमेय संख्या को Q डैश से हमने लिख दिया। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो बताओ क्या बनेंगे प्यारे बच्चों? रियल नंबर, वास्तविक संख्या बनेगी। क्लियर है ना? आगे समझ में वास्तविक संख्या होती क्या है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली इसी के ऊपर चलेगा, वास्तविक संख्या। दोबारा देख लो कि परिमेय और अपरिमेय को जब मिक्स कर देते हैं तब अपने पास क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या बन जाती है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे कैसे क्या है उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, आप जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ ना, आप उस क्रम से चलते रहें, क्रम से चलते रहें, बहुत शानदार मैथ तैयार कर सकते हो आप। ये ध्यान रखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपकी। ढंग से जितना मैं करवाया जा रहा है उस साथ साथ काम करते रहना। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने कल का काम कंप्लीट करके भेजा, बहुत अच्छा लगा। पहली क्लास में आप इसी तरीके से लास्ट तक बना रहना है अपने को। ऐसा नहीं 1-2 क्लास काम कर लिया फिर छोड़ दिया। स्कूल के बच्चे जो हैं, जो मेरे से पढ़ रहे थे, बढ़िया तरीके से करना है लास्ट तक। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप लोग देखोगे क्लासों को, उतने ज़्यादा क्लासें हम लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वास्तविक संख्या हमने देख ली। अब मुझे बताओ कि वास्तविक संख्या के बाद में हम क्या पढ़ें? अभी छोटी छोटी संख्याओं के बारे में और देख लेता हूँ, वो भी सारी वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, अब है कैसे कैसे ध्यान दो। जैसे पता तो है आप लोगों को, जैसे सम संख्या की मैं बात करूं, सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सम संख्या होती क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है ना? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए या उसका इकाई अंक जो 2 के पहाड़े में होता है वो होना चाहिए। देखो कैसे मैं लिख सकता हूं, वह संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अर्थात हम ये बोल सकते हैं, अर्थात 2 से पूर्णतः भाज्य हो, वह सम संख्या कहलाती है। सम संख्या इवन नंबर कहलाती है। आई बात समझ में? यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ऐसे इकाई अंक का मतलब क्या हुआ? लास्ट वाला अंक, कोई भी नंबर से उसके अंतिम में जो बैठा है उसको इकाई अंक बोलते हैं। यदि ये आपको देखने को मिले तो ये क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, जिसे अपन इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझें। अब इसी प्रकार मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा, ये देखो 250, लास्ट में क्या है? 0, और 0 इनमें से आ भी रहा है, 2 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई? सम संख्या हो गई। दूसरा एक एग्जाम्पल और लें अपन, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, इसमें अंतिम में देखो, अंतिम मतलब इकाई अंक देखो, इकाई अंक 4 है और 4 इसमें से आ रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब कैसी संख्या है? सम संख्या है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब बात करें विषम संख्या की। किसकी बात करें? विषम संख्या। विषम संख्या जिसे अपन कहते हैं ओड नंबर।
ऑड नंबर। अब एक बात बताओ, ऑड नंबर जो है उसको हम किस तरीके से लिखें? तो आप विषम संख्या जो है वो सम संख्या की जस्ट क्या होती है, उल्टी होती है, विपरीत होती है। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान दो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या भाई लिख सकते हैं ना। या फिर मैं पूरा तरीके से देखें तो लिख सकते हैं वह संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा एक बात देखो, आपको मैंने सम और विषम अंक बताए थे स्टार्टिंग में। 5 सम होते हैं, 5 विषम होते हैं। तो सम वाले ये रहे और विषम वाले इसमें आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था आपको। 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो ये अपने हो गए विषम अंक। यदि वह संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 अर्थात 2 से, यानी 2 जो है 2 से पूर्णतः भाज्य न हो, उससे क्या कहते हैं, भाज्य न हो, वह क्या कहलाएगी बताओ, विषम संख्या कहलाएगी। वह विषम संख्या कहलाती है। अच्छा विषम संख्या के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ध्यान दो। जैसे मैंने ये संख्या लिखा, जैसे लास्ट में कितना है, 7, 7 है तो 7 यहाँ पर क्या है, एक विषम अंक है। या फिर यहाँ पर देख लो 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इनमें से अंक है, इसका मतलब विषम संख्या है। आई बात समझ में? और भी आप एग्जाम्पल इससे आधारित और भी ले सकते हैं। ये तो बात आपको आई गई होगी समझ में, क्योंकि अपन ने काफ़ी टाइम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सम संख्या विषम संख्या के बारे में हमने देखा। सम मतलब जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, विषम मतलब जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाए, वो विषम संख्या कहलाती है। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा, भाज्य संख्या, सुना है ना। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि ये काम आएगा अपने। कंपोजिट नंबर ये अपने काम आएगा, तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें खुद का तो भाग जाए और अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, यानी हम ये भी बोल सकते हैं स्वयं का या अन्य का भाग जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। आई बात समझे? एग्जाम्पल से अपने को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो मैं लिख सकता हूं वह संख्या जो स्वयं एवं अन्य संख्या से भाज्य हो, अन्य संख्या से भाज्य हो, या अन्य संख्या का भाज्य, तो मतलब अभी परिभाषा ही लिख रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लिख देते हैं अन्य संख्या का भाग जाए उसे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब समझे ध्यान से, दोबारा देख लो। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए, दूसरी संख्या का भी भाग जाए, वो संख्या अपनी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा कि 25 लिख दिया। 25 क्या 25 भाज्य संख्या है? तो इसका रीजन चेक करने का एक तरीका है, आप उसके यदि टुकड़े कर सकते हैं। देखो इसमें आप परिभाषा लिख भी सकते हैं, अर्थात के अंदर, अर्थात जिसके गुणनखंड संभव हो, ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, ध्यान देना। ऐसी संख्या जिसके टुकड़े कर सके, टुकड़े करने संभव हो,
वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। देखो मेन बात तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए, मुद्दा है क्या, परिभाषा है क्या। तो 25 के क्या टुकड़े कर सकते हैं, लो चेक करते हैं। 25 में आप भाग दो 5 का 5 बार, फिर 5 का 5, यानी 5 के टुकड़े तो हो रहे, और टुकड़े कैसे नहीं होंगे वो देखो। जैसे मैंने लिखा 19 के टुकड़े करो, देखें कर सकते हो क्या। 19 में 19 का ही भाग जाएगा, इसका मतलब इसके टुकड़े संभव नहीं है, और जिसके टुकड़े संभव नहीं है वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। इसका मतलब इसमें तो भाग जा रहा है, टुकड़े संभव है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान दो कि 25 5 के पाड़े में आता है, 25 के पाड़े में आता है। इसका मतलब एक से ज़्यादा हो गई ना, एक से ज़्यादा होते ही अपन समझ लेंगे कि ये भाज्य संख्या है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक क्यों नहीं लिया। तो प्यारे बच्चों, एक का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है, एक का तो सभी में जाता है, तो उसको एक बार अपने छोड़ दिया कि वो तो सार्वत्रिक गुणनखंड है, सारों में आएगा। अच्छा ठीक है, दूसरी बात करें अपन अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब ध्यान दो प्राइम नंबर क्या है। तो इसके अंदर जस्ट आपने जो पढ़ा है उसका जस्ट विपरीत है, जस्ट उल्टा है। कैसे, वो ध्यान दो। वह संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक का भी भाग जाएगा, तो एक लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। एक तो सार्वत्रिक गुणनखंड है, सारों में। एक को एक बार छोड़ो, अपने को मेन समझ में आ जाना चाहिए रीजन क्या है। एक को छोड़ दो, एक तो दोनों में ही आ रहा है। आप सिर्फ ये देखो कि वह संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अच्छा दूसरी बात, जिसके टुकड़े बोल दो या अभाज्य गुणनखंड बोल दो, जिसके टुकड़े संभव न हो। ये अपने याद रखने का तरीका है, संभव न हो, याद रख लो इसे। जिसके टुकड़े संभव है तो भाज्य, जिसके टुकड़े संभव नहीं है वह भाज्य। टुकड़े कैसे निकालते हैं, अभी मैंने 25 का निकाल के बता दिया था। चलो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिखा 19 ले लो। 19 के पाड़े में आता है। आप टुकड़े करके देखो, 19 तो 19 में ही आता है, तो एक ही तो मिला इसका 19 पाड़ा। चलो छोड़ो इसको, दूसरा देखते हैं। दूसरा जैसे मैंने ले लिया 53, तो 53 जो है वो 53 की टेबल में आएगा, वो दूसरी टेबल नहीं है। तो 53 भी 53 से ही भाज्य होगा, बाकी दूसरी संख्या से भाज्य नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इनके टुकड़े क्या होते हैं, संभव नहीं होते, टुकड़े नहीं कर सकते आप। आगे बात समझ में, भाज्य अभाज्य क्या होती है, क्लियर है क्या प्यारे बच्चों। ओके, लास्ट वाली संख्या एक और देखते हैं अपन, जिसे अपन बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। देखो क्लास कैसी लगे मुझे बताया करो कमेंट बॉक्स में, और दूसरे बच्चों तक क्लास को भेजा करो, और लाइक वगैरह जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना, क्योंकि रेगुलर आपके पास क्लास आती रहेगी शाम को 5 बजे। क्लियर है ना। अच्छा देखो, सहभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान दो प्यारे बच्चों, कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या आए, एक आए, उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या कहते हैं। आपको याद हो तो मैंने एक बार 9th कक्षा वाले जो बच्चे हैं मेरे स्कूल के, उनको मैंने एक बार ये डेफिनेशन पूछा था, अरे जिसमें लगभग सारी क्लास खड़ी हो गई थी। यही थी ना, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, या कुछ और पूछा था। तो सहभाज्य संख्या होती है क्या, समझो अब ध्यान से, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दो। जैसे मैंने कहा कि दो संख्याओं का,
दो संख्याओं का HCF एक हो तब वह संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF जब निकाले ना वो एक निकल के आए, उस समय वो दोनों संख्या क्या कहलाएगी? को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या कहलाएगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल ले ना, तो एग्जाम्पल के अंदर ध्यान देना थोड़ा। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि 7 और मैंने लिखा 9, ये दो संख्या मैंने लिया है 7 और 9, इन दोनों का आप HCF निकाल के देखो, एक निकलेगा, इसलिए ये दोनों संख्या कैसी है? को प्राइम नंबर है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा 17 और मैंने लिख दिया 5, दोनों का HCF निकाल दो, एक आएगा। अब कुछ बच्चों का HCF LCM निकालना नहीं आता है, होता क्या है LCM और HCF अभी बताएंगे, ठीक है? आगे अपने थोड़ा सा और है ना बेसिक, उसको कंप्लीट करेंगे तब बताएंगे। तो ऐसे आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये अपने संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर लिया इतनी दूर। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि जो शांत दशमलव पश्चार वाला है उसमें भी काफ़ी बच्चों की दिक्कत रहती है, उसको भी अपन कंप्लीट करते हैं। देखिए ध्यान से, देखो जितना भी है ना उसको बढ़िया तरीके से कॉपी में बनाना है। काफ़ी बच्चे बनाने भी लगे शानदार तरीके से, मैंने देखा भी है। और अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम पर जाके आप सुथार मैथ क्लासेस से उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि प्रत्येक क्लास यहाँ से आपको जैसे यूट्यूब पर आने के बाद उधर भी आपको मिल जाएगी लिंक वगैरह जो भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो देखें, अब अपन देखते हैं किसकी बात करें बताओ? शांत दशमलव पश्चार की बात करते हैं। दशमलव पश्चार की देखो, ध्यान देना, अच्छी बात है। दशमलव पश्चार बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है इसके अंदर, बहुत सारी है। क्या कैसे हैं वो ध्यान दो। दशमलव पश्चार हम दो प्रकार से इसको बांट देते हैं, जैसे एक भाग और दूसरा भाग। पहला जो भाग है उसको तो मैं लिख देता हूं शांत दशमलव पश्चार, शांत दशमलव पश्चार। दूसरे वाले भाग को लिख देता हूं मैं अशांत दशमलव पश्चार। क्लियर? शांत और अशांत। अच्छा, अब मुझे बताओ कि शांत जो है वो तो ठीक है, यहां तक कंप्लीट है, लेकिन अशांत जो है वो प्यारे बच्चों दो प्रकार के। कौन कौन से वो ध्यान दो। एक तो होता है टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट। देखो शांत दशमलव पश्चार तो ये केवल हो गया। अच्छा, शांत में एग्जाम्पल कैसे है वो ध्यान देना। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ इसका। जैसे एग्जाम्पल की बात करें ना, जैसे मैंने लिखा कि 5 या 2, ये 2 एक फिक्स संख्या है, ये शांत है। या फिर मैंने लिखा 5.23, ये क्या है? फिक्स है। अब आप कहोगे सर ये दशमलव पश्चार नहीं है, क्योंकि अब दशमलव की बात करें तो मैंने जैसे लिख दिया 1.2 लिख दिया, ठीक है? ये दशमलव वाला है लेकिन ये फिक्स है, पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी फिक्स है। ऐसी संख्याएं आप और भी ले सकते हैं जो फिक्स हो, पॉइंट के बाद जाके रुक जाए। अब बात करते हैं अशांत दशमलव पश्चार। ये दो प्रकार का है। कौन कौन सा? देखो, एक तो है आपके आवर्त और एक अनावर्त। आवर्त दशमलव पश्चार, दूसरा है आपके अनावर्त अशांत दशमलव पश्चार। आवर्त अशांत दशमलव पश्चार। अब देखो, आपने कुछ एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा
जैसे ये कोई संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद 6 6 रिपीट हो रहे हैं, तो ये कैसी हो गई, 6 6 अंक रिपीट हो गए, तो ये आवर्त हो गई, क्योंकि इसमें सेम अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आवर्त के अंदर ऐसी संख्याएं आती है जिनमें अंक जो है वो क्या हो, सेम अंक रिपीट हो, क्या हो, सेम अंक रिपीट हो। कोई भी संख्याएं आप ले सकते हो, जैसे आपने कक्षा 9th के अंदर पढ़ा था, याद हो तो, ऐसी संख्याएं पढ़ा था जिनके ऊपर बार लगा हुआ था और आपने उनको परिमेय संख्या में चेंज करना सीखा था, याद आ रहा है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनमें सेम अंक रिपीट हो, जैसे इसमें 47 47 47 47, ये बार है, इसका मतलब 47 47 47 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी जितनी भी संख्या है वो किस में आ जाएगी, आवर्त ऐसा 0.4 में आ जाएगी। इसकी बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे मैंने 5 भाग दिया किसी संख्या में और पॉइंट इस तरीके से चलने लगे, अलग अलग प्रकार के अंक रिपीट होने लगे, लेकिन सेम अंक रिपीट नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, रुक भी नहीं रहा है, अंक भी अलग 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 आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो है उसका नाम हम देते हैं अनावर्त अशांत दशमलव, जिसमें सेम अंक की रिपीट नहीं होता है, सेम अंक पुनरावर्ती नहीं होता है। सेम अंक पुनरावर्ती होगा तो आवर्त 0.4 बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा अनावर्त बोलेंगे। आई बात समझ में। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है वो ध्यान रखो, जो आपने 9th में भी देखा था। अभी एक और बात अपन देखते हैं, देखो शांत 0.4 पॉइंट के बाद जाके फिक्स हो गया, और जिसमें फिक्स हो जाए वो अपनी परिमेय संख्या कहलाती है, निश्चित मान बोल सकते हैं ना। तो देखो, या फिर मैं इसमें पॉइंट हटा के बट्टे में 10 लिख सकता हूँ, इसमें 100 लिख सकता हूँ, तो परिमेय तो बन ही जाएगा P/Q। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है वो ध्यान देना, ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी शांत संख्या, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी, परिमेय। यानी जितनी भी शांत संख्या है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा, दूसरी बात, इसकी बात करते हैं, जिसमें सेम अंक रिपीट हो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जिसमें अलग अलग अंक रिपीट हो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा, इनको याद कैसे रखना, क्या है लफड़ा, देख लीजिए ध्यान से। आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वही तो आपकी अपरिमेय होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकता है वो परिमेय। तो ये तो परिमेय है क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपने कक्षा 9th में देखा था, सेम अंक वाले रिपीट हो, जितने के ऊपर बार लगा उसको उतने से गुणा करके x मान के x का मान निकालते थे और P/Q के रूप में चेंज हो जाता था। तो ये तो परिमेय है, ये परिमेय है, और ये आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। आई बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद आपके एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लेते हैं ना। चलो देखते हैं उसको। तो इसके बाद जो अपने एलसीएम और एचसीएफ है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसी में भी काफ़ी बच्चों की दिक्कत आ जाती है कि सर ये निकलता कैसे, निकालना लगभग आता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन अपन इसके बारे में देख लेते होता है क्या है। ध्यान दो, सबसे पहले मैं बात करूं एलसीएम की। एलसीएम को अपन और क्या कहते हैं, ध्यान दो। एलसीएम जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ये भी लिखा देता हूं मैं। एलसीएम जो है जिसे अपन लघुत्तम समापवर्तक या लसे या लसपय या एलसीएम कहते हैं, यही तो कहते हैं। तो देखो, अब ये जो एलसीएम है वो होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन छोटी क्लासों में आते थे कि छोटा छोटा नाम आए, लघुत्तम नाम आए, मिनिमम नाम आए, उस समय हम क्या निकालते थे, एलसीएम। बड़े से बड़ा नाम आए तब क्या निकालते थे, एचसीएफ, है ना। तो देखो, तो हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, परिभाषा लिखा रहा हूँ, वह अब होती क्या है, कैसे बनी वो भी बताऊंगा। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से
छोटी संख्या, अब देखो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, जिसमें दी गई संख्याओं, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, जिसमें दी गई संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए, वह संख्या, या फिर बोल सकते हैं उन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, ध्यान दो दोबारा, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, तो दी गई संख्याओं का, तो दी गई संख्याओं का वह लैसे होगा। क्लियर है? यानी ऐसी संख्या छोटी जिसमें दी गई संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए पूरा पूरा, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगी। वही एलसीएम होता है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा ना। देखो जैसे मैंने ले लिया 8 ले लिया, मैंने 6 ले लिया। इन दो संख्याएं अपने पास, एक तो 8 है और एक है 6। इनका आप मुझे एलसीएम निकाल के बताओ। आप कैसे निकालते थे? आपको पता, आप ऐसे निकालते थे, 8 लिखते, फिर 6 लिखते, 2 का भाग देते, फिर आएगा 4, फिर 2 का देते 3, फिर 2 का देते 2, फिर 3, फिर 2 का एक बार, 3, 3 का एक बार, ऐसे ही देते थे। फिर आप गुणा करते थे, या था 4, 8, 8 3 24, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों, 24। अब परिभाषा ये होती है कि इन संख्याओं का एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें 8 के पाड़े का भाग इसमें चला जाए, 6 का भी भाग इसमें चला जाए, इसका भाग इसमें जाना चाहिए, इसका इसमें, चाहे कितनी भी संख्या ले लो। अब मैंने छोटी से छोटी संख्या 2 या 2 से अधिक कैसी भी संख्या ले लो, लेकिन उन संख्याओं का जब आप इसमें भाग पूरा पूरा चला जाए, ऐसी संख्या होनी चाहिए। लेकिन शर्त ये छोटी होनी चाहिए। 24 से छोटी ऐसी संख्या आप नहीं ले सकते जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। 24 ही है सबसे छोटा। 8 का और 6 का पाड़ा लिख के भी पता करते हैं ना, हम छोटी कक्षा में करते थे, तो वैसे भी आप पता कर सकते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ऐसी दी गई संख्याओं का ऐसी छोटी से छोटी संख्याओं में भाग चला जाए, तो ये वाला क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। आई बात समझ में? दूसरी बात करते हैं हम महत्तम समापवर्तक, जिसे हम और क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैं से, और क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैं से पे, मैं से पे, और क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एचसीएफ। अब ध्यान दो, इसकी भी परिभाषा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। आगे वाली लाइन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, परिभाषा का मतलब क्या हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में क्या चला जाए, दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह उन संख्याओं का क्या कहलाएगा, लेस। चलो मैं लिखा देता हूं। तो दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा बताओ, एचसीएफ कहलाएगा या एचसीएफ होगा। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा, एक मैंने 8 लिखा, एक मैंने 6 लिखा, सेम ही ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आए दोनों में अंतर क्या है। दोनों का लघुत्तम लो,
तो हमने ये काम किया। HCF की बात करें, मैसे की बात करें तो देखो कैसे करते हैं, निकालना आता है ना। HCF आप अलग अलग निकालते थे, याद करो 8 और 6, इसका अलग इसका अलग, 2 का भाग देते 4, 2 का देते 2, 2 का देते 1, 2 का देते 3, 3 का देते 1। अब यहाँ से आप देखते थे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक जैसा वही। तो इनका HCF क्या निकल गया प्यारे बच्चों, 2 निकल के आया। क्या निकल गया, 2 है। क्या ध्यान दो, ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए कि इस 2 का भाग इसमें भी जाना चाहिए, 2 का भाग इसमें भी जाना चाहिए। ये उल्टा था, ये उल्टा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका भाग चला जाए जो हम संख्या दे रखी है। ये उल्टा होता है, जो संख्या उसका भाग जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो देखो, नाम परिभाषा में पता, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, इस पर आपको ध्यान देना। HCF हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा, और वो होता है लोएस्ट यानी कम छोटा। तो ये बड़े से छोटे से दोनों में जो अंतर है वो अपने को बात ध्यान में रखनी है। तो यानी ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है और ये छोटी से छोटी संख्या होती है, जो इनका LCM कहलाता है, इनका HCF कहलाता है। आई बात समझ में। LCM HCF में एक संबंध होता है, वो क्या होता है वो नोट लगा के आपको बता देता हूँ। LCM व HCF में संबंध देखो क्या होता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं बात करूं कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये एक सूत्र है, इसका ध्यान रखना। ये एक सूत्र है, इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे जांच करने के, इसी एक्सरसाइज में आएंगे, टेंशन मत लो। LCM HCF निकालना भी आएगा इसी प्रश्नावली में, वो भी अपन करेंगे बढ़िया तरीके से। तो इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिखते थे, शॉर्ट फॉर्म में याद हो तो, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास LCM और HCF के अंदर संबंध क्या होता है, वो संबंध अपन ने देख लिया। तो ये इसी तरीके से LCM और HCF क्या हुआ कंप्लीटली अपन ने देख लिया। तो इस एक्सरसाइज का पूरा बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज चलेगी, अभी प्रमेय का भी आएगी, वो भी एक प्रकार का बेसिक है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। जैसे अब कौन कौन सी अगली जब क्लास आएगी उसमें मैं पहले आपको बताऊंगा कि अपन इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ने वाले, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे प्रश्नावली 1 है, जैसे 1.1 है, तो उसका जो प्रमेय का वगैरह जो भी काम आ रहा है, होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा करके फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आप इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों तक भेजें। ठीक है, सुथार मैथ क्लासेस लगभग चारों तरफ हो जाना चाहिए। ये आप लोग ही कर सकते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, धन्यवाद।